नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है द गूज विथ द गोल्डन एज, यानी हंस और गोल्डन एज की कहानी है। इस पे हम जानेंगे कि लालच बुरी बला कैसे होती है। ये कहानी आपका रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और ग्रामर और टेंस से जुड़ी बहुत सारी ऐसे बातें जानेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ वर्ब और तमाम ग्रामर के रूलों को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा इस कहानी को समझने के लिए, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग यानी ये क्लास जो है ये क्या है, इंग्लिश रीडिंग की भी क्लास है, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग, इसमें हम आपको पढ़ने के लिए सिखाएंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे। आप किस प्रकार ग्रामर और टेंस के इस्तेमाल के साथ किस प्रकार आप ग्रामर मतलब इसको स्ट्रक्चर कर पाएंगे, यही सभी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। द गूज, गूज यहाँ पे क्या है, गूज मीन्स होता है हंस, ठीक है। विथ मतलब होता है साथ। द गोल्डन एग यानी सुनहरी, एग्स, एक्स ई डबल जी, एग मीन्स होता है अंडा, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इस टिका हो जाएगा अंडे। ये क्या है, टाइटल है। इसको हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और यहाँ ये द लगा है, ये क्या है, द डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। जिसके बारे में हम डिफिनिटली हम उसी तरह उसके बारे में हम अच्छी तरह जिसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। यहाँ पे गोल्डन एज और हंस के बारे में हम पहले से ही पता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाया है, द का यूज किए हैं। देखिए यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, ए मैन यानी एक आदमी, और एक आदमी, एंड मीन्स होता है और, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एक आदमी और उसकी पत्नी, हैड मतलब क्या, था, यहाँ पे था का यूज होगा, ठीक है। गुड फॉर्चून मतलब सुनहरी भविष्य या फिर अच्छा भाग्य या फिर हम सौभाग्य बोल सकते हैं, ठीक है। यानी तो देखिए यहाँ पे एक समय की बात है, एक आदमी और उसकी पत्नी को क्या, एक सौभाग्य मिला था, ठीक है। फॉर्चून मीन्स होता है सौभाग्य, या फिर उसके पास एक सौभाग्य था, मतलब उसको एक सौभाग्य मिला था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हैड ए मतलब हैव ए गूज मतलब क्या था, उसके सौभाग्य के रूप में क्या, उसे एक हंस मिला था, ठीक है। एक आदमी और उसकी पत्नी को सौभाग्य के रूप में एक हंस मिला था। विच मतलब होता है जो, लीड मतलब देती थी। यहाँ पे क्या है, एल ए वाई, ले का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एल ए आई डी, लेड, लेड का मतलब एल ए वाई, ले का ये सेकेंड फॉर्म है लीड, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, देती थी। इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। जो देती थी एक गोल्डन एज यानी एक सुनहरी अंडे, एक सुनहरी अंडा। एवरीडे हर दिन या फिर प्रत्येक दिन, हर दिन क्या करता था, एक सुनहरी अंडा देता था ये हंस, ठीक है। लकली वह भाग्यशाली था, दे मतलब वे थे। लकली थ्रू आउट मतलब हालांकि थे, ठीक है, हालांकि भाग्यशाली थे वे, ठीक है। लकली मीन्स क्या होता है, भाग्यशाली, भाग्यशाली थे। दे वेयर मतलब वे क्या थे, भाग्यशाली थे। दे सुन वे जल्द ही, वे जल्द ही। बिगेन टू थिंक मतलब उसे लगने लगा, उसे जल्द ही लगने लगा। देखिए इसका मतलब यहाँ पे देखिए, थिंक मीन्स होता है सोचना, यहाँ बिगेन टू थिंक है यहाँ पे, इसलिए क्या उसे महसूस होने लगा या फिर उसे लगने लगा। अगर आप देख लीजिएगा बिगेन और टू के बाद क्या है, थिंक लगा हो तो उसके मतलब होता है उसे महसूस लगने लगा था, ठीक है। अब क्या महसूस होने लगा था, दे वेयर नॉट गेटिंग रिच मतलब वे थी। नॉट गेटिंग, नॉट मतलब क्या था, नहीं, गेटिंग मतलब क्या था, बन पाना, अमीर, बन पाना, रिच मीन्स होता है अमीर।
मतलब वे जल्दी अमीर नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। फास्ट एनफ मतलब उतना काफ़ी नहीं था उसे अमीर बनने के लिए, उसे लगने लगा था कि जल्दी वे क्या अमीर नहीं बन पा रहे थे, ये एनफ नहीं है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, एक नया तरकीब अपनाया अब लालच का, ठीक है। दे इमेजिंग उसने कल्पना किया या फिर उन्होंने कल्पना, इमेजिंग मीन्स होता है क्या, कल्पना करना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या हो जाएगा, इमेज मतलब होता है कल्पना किया, ठीक है। उन्होंने कल्पना किया, दैट का मतलब होता है कि, इफ द वर्ड यदि पक्षी, इफ मीन्स होता है यदि, द बर्ड यानी पक्षी, ठीक है, इज मीन्स होता है एबल टू यानी सक्षम, एबल टू का मतलब होता है सक्षम, ले मतलब क्या था देने में, गोल्डन एज मतलब सुनहरी, एग मीन्स होता है अंडे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यदि पक्षी सुनहरी अंडे देने में सक्षम है, ठीक है, इट्स इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर, ठीक है, उसके अंदर मोस्ट भी होनी चाहिए, मोस्ट भी का मतलब होता है होनी चाहिए, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या था सोना, ऑफ मतलब कहा या फिर कि, मेड मतलब क्या था बना, यानी उसके अंदर क्या अवस्थित सोना का बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके अंदर अवश्य सोने का बना हुआ होना चाहिए, यानी उसके जो अंदर का जो भाग है, ठीक है, इनसाइड यानी जो उसके अंदर का जो भाग है वो क्या अवश्य सोने का बना हुआ होना चाहिए। अब इसका लालच मांगने लगा, ठीक है, वो सोचने लगा, इमेजिन करने लगा। फिर क्या किया, वे एंड मीन्स क्या होता है और, दे सोच, दे थॉट, यानी वे क्या किया उन्होंने क्या किया, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक का ये सेकेंड फॉर्म है, थॉट इसलिए क्या हो जाएगा सोचा, सोचा कि, इफ यदि, अब उसने सोचा कि दे कुड गेट हम पा सकते हैं, यानी क्या तो वे पा सकते हैं, गेट मीन्स होता है पाना, ठीक है, पा सकते थे या फिर सकते हैं, यहाँ पे कैन का क्या होता है, कैन का सेकेंड फॉर्म ये कुड है इसलिए क्या हो जाएगा सकते थे, हम पा सकते थे, ऑल मतलब क्या सभी, ठीक है। दैट प्रीवियस मेटर, मेटल मीन्स क्या होता है धातु, दैट मतलब क्या तो वह, देखिए दैट का यूज यहाँ पे क्या है वह के लिए हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के जैसा रूप है, ठीक है, और वह का यूज, दैट का जो यूज होता है ये क्या होता है धातु के लिए यूज होता है, ठीक है, धातु या फिर छोटे छोटे जो लकड़ी के बने होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। दैट प्रीवियस यानी सभी वह कीमती धातु, प्रेशियस मीन्स होता है कीमती, मेटल मीन्स होता है धातु, ठीक है। एट वंस मतलब एक बार, यहाँ पे क्या बोल रहा है हम पा सकते थे कि एक ही बार में सभी धातु को हम पा सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे मतलब होता है वे, वुड गेट माइट रिच मतलब वह चाहता था, ठीक है, गेट माइट मतलब पाना या फिर बनना, यहाँ पे जो गेट का है, गेट का यहाँ पे अर्थ पाना ना होकर क्या होगा बनना, क्योंकि कोई भी अमीर बनना चाहेगा ना तो अमीर अमीर पाना थोड़ी ना चाहेगा, अमीर बनना चाहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ड का यूज हुआ है उसको भी आप समझ के इसका आप कहाँ पे यहाँ पे क्या यूज होगा ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। यानी वह बनना चाहता था, माइटी रिच मतलब क्या था बहुत अमीर, बहुत अमीर यानी वह बहुत अमीर बनना चाहता था। वेरी सुन मतलब बहुत ही जल्दी, वो बहुत जल्दी क्या बहुत अमीर बनना चाहता था, बहुत ही जल्दी, ठीक है। वेरी सुन का मतलब होता है बहुत जल्दी, सो इसलिए द मैन यानी आदमी, एंड मतलब होता है और, हिज वाइफ उसकी पत्नी, डिसाइड मतलब क्या था फैसला किया या फिर निर्णय लिया, ठीक है, फैसला किया, टू किल मारने का, द बर्ड यानी पक्षी को मारने का क्या क्या फैसला किया। हाउएवर हालांकि अपॉन कटिंग यानी कटने के बाद कटने पर या फिर काटने पर, ओपन मीन्स क्या होता है पर होता है, ठीक है, काटने पर गुज ओपन मतलब हंस
ठीक है। हंस को काटने पर, हंस को काट के खोलने पर, ठीक है, ओपनिंग से होता है खोलना, हंस को काट के खोलने पर दे वेयर शॉक्ड, यानी वे थे, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, वे क्या थे, आश्चर्यचकित थे। टू फाइंड मतलब पाया, फाइंड मतलब होता है क्या, पाया कि, दैट मीन्स होता है कि, इट्स मतलब क्या था, उनके, इन नियर्ड, इन नियर्ड मतलब होता है अंदरूनी, ठीक है, यानी अंदर का जो होता है ना उसको अंदरूनी बोलते हैं, यानी उनके अंदरूनी, अंदरूनी जो भाग जो थे, ठीक है, लाइक मतलब जैसे, कि, ऑफ मतलब का, या फिर कि, एनी मतलब क्या होता है कोई, मतलब एनी मतलब एक, दूसरे, गोज मतलब क्या, हंस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो उनके जो अंदरूनी हिस्सा जो थे ना वो क्या था, एक दूसरे हंस के जैसा ही थे। ये कहानी पे यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए कहता है। अब देखिए यहाँ पे नैतिक समझ लेते क्या हो जाएगा, ठीक है, थिंक मतलब सोचो, ठीक है, बिफोर मतलब पहले, यू एक्ट मतलब एक्ट मीन्स होता है करना या फिर काम, ठीक है, आपके काम करने से पहले क्या करो, बढ़िया से सोच लो, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करना। अगर इस आदमी के, अगर ये आदमी क्या करता, पहले सोच लेता कि नहीं इसे नहीं काटना चाहिए, अगर रोज़ एक ही अंडा दे रहा है उसी में हम खुश है, तो इसके पास जो हंस जो था वो हंस क्या होता है, आज ही इसका नहीं मरता और इसको हमेशा एक एक अंडा मिलता रहता। लेकिन इसने क्या किया, गलती किया, ये हंस मतलब ज़्यादा धन पाने के चक्कर में ये हंस को ही काट दिया। इसका जो हंस जो एक अंडा देता था वो अंडा इसे नहीं दे पाएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।